अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं आई हूँ छत पर क्योंकि कपड़े डालने थे मुझे धुलने के लिए। मैं सोचा आज मैं सुबह ही धोकर डाल जाती हूँ। थोड़े से कपड़े हैं तो इसलिए थोड़ा सा बैठ भी जाऊँगी इधर। सुबह सुबह अच्छा लगता है ना, ठंडी हवा चल रही है अभी और मौसम भी जो है अभी सुबह शाम का ठंडा हो गया है। रात में भी थोड़ी सर्दी रहती है क्योंकि पंखा भी जो चलाते हैं अब कम पर चलने लगा है, तो इसीलिए मैं ऊपर आई थी। और मैंने सोचा जो गेहूँ, आज मुझे हिचकी आ रही है सुबह से ही, सुबह ही आज हिचकी चालू हो गई है। तो जो गेहूँ है धोकर डाले तो मैंने कि इनको भी मैं हाथ फेर दूंगी, जिससे क्या रहता है अगर दोपहर में सुबह 2-3 बार अगर हाथ फेर दो तो गेहूँ क्या ऊपर नीचे हो जाते हैं, जिससे वो जल्दी सूख जाएंगे। वैसे भी टाइम लगेगा अभी क्योंकि सर्दी का टाइम है ना, तो धूप भी जल्दी चली जाती है और लेट आती है धूप, और दोपहर में भी जो है आधी छत पे धूप रह जाती है, तो इसलिए अभी इनको टाइम लगेगा। 2-3 दिन तो आराम से लगेंगे। और हाँ, कमेंट आया था जो कि पहले भी आया था कि आपने गेहूँ को धोकर जो है छत पर ही डाल देते हैं। तो देखिए मतलब छत को पहले धो लेते हैं, पूरी अच्छी तरीके से वॉश कर लेते हैं इसको, अच्छी तरीके से सफाई करने के बाद ही जो है गेहूँ को छत पर डाला जाता है। और फिर रही बात उनको नीचे डालने की, तो देखिए जब अगर आपने देखा हो अगर खेत में भी गेहूँ निकलते हैं तो वो भी ज़मीन में ही निकलते हैं। अब ज़मीन में से तो गेहूँ उगता ही है, फिर उसको जब साफ़ किया जाता है बाल में से, जब उसको निकाला जाता है तो भी वो ज़मीन पे ही थ्रेसर में से निकल के ज़मीन पे ही गिरते हैं। आपने बड़े बड़े गोदाम देखे हो तो वहाँ पर भी गेहूँ ज़मीन पर ही पड़े रहते हैं। तो फिर इतने सारे गेहूँ को कैसे डालेंगे, चादर वगैरह पर कितने चादर बिछेंगे हैं और कैसे करेंगे मतलब मेंटेन। थोड़े से गेहूँ थोड़ी ना, एक कट्टा तो उनको आराम से थोड़ी सी जगह पे उनको खटिया पे या किसी भी चीज़ पर डाल दें। तो देखिए हमारे तो शुरू से जो है इसी तरीके से डाले जाते हैं। और छत बिल्कुल साफ़ है, इस तो ना गेहूँ को साफ़ कर रहे हैं तो साफ़ जगह पर ही डालेंगे। तो ये सोच तो अलग है कि आप छत पे क्यों डाल देते हो, ये गलत है ये वो। तो हमारे यहाँ तो शुरू से ऐसे ही, यहाँ क्या मेरे मायके में भी हम भी छत पे ही ऐसे ही सुखाते हैं। और मैंने देखा जो हमारे बगल में तो है ना, उनके काम होता है उसका, जो गेहूँ है और सरसों है, ये आते हैं तो सड़क पे जो है डाला जाता है। आपने देखा भी हो अगर मेरे ब्लॉग में, तो नाया खेल रही थी तो सड़क पर जो है सरसों डली हुई थी, तो वो भी तो सड़क पर डाल रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि ज़मीन में डाल रहे हैं या कुछ बेकदरी थोड़ी ना कर रहे हैं। धोकर इनको डाला है, फिर इनको सुखाएंगे अच्छे से, फिर इनको साफ़ करेंगे, छनेंगे। अभी ये जब ये कट्टों में भरे जाएंगे फिर ये नीचे जाएंगे, तो कोई फेंका फाकी तो कर नहीं रहे तो गलत हो, ठीक है ना। और हाँ, एक कमेंट और आया था आज मैं मुझे याद आ गए तो मैं कमेंट के जवाब दे देती हूँ आपको। कि मैंने वैसे भी बोला था कि जब नीचे वाला हॉल जो दिखाया था कि ये अभी हमारा स्टोर रूम है और इसमें बहुत सारा ऐसा सामान है जो फालतू का है, मतलब रखा हुआ है, सफाई होगी इसकी तो कभी ना कभी इसका नंबर आ जाएगा। तो देखिए मैंने उसमें भी बात क्लियर कर दी थी कि बड़े जो होते हैं घर के तो उनमें थोड़ी सी आदत रहती है कि चीज़ों को नहीं हटाने देते हैं। तो बस पापा की भी ऐसी आदत है, वो चीज़ों को नहीं हटाने देते हैं। यहाँ का भी सामान हमने मतलब हटाया, लेकिन उनसे बोल दिया था कि दीमक लग रही थी जब उन्होंने हटाना दिया था, वरना वो मना कर देते कि रखा रहने दो। तो सफाई करने में हम ऊपर की सफाई करते हैं तो नीचे की क्यों नहीं करेंगे, वो भी हमारा घर है। लेकिन अभी क्या उसमें सामान रखा हुआ है और फिर गले का सामान रखा रहता है उसमें, तो इतनी जगह ही नहीं रहती है। हाँ, फिजूल का सामान रखा है, फालतू का तो कभी आएगा टाइम तो उसकी भी सफाई हो जाएगी। बहुत सारे लोगों के घर में ऐसा होता है कि घर का कोई कोना ऐसा होता है जिसमें बहुत सारा सामान ऐसा रहता है जो हम जो है यूज़ नहीं करते हैं, तो वही है। और हाँ, एक तो कमेंट और आ रहे थे कि आप बुलबुल के घर क्यों नहीं गई, आप जाने की बोल रही थी कि तो क्यों नहीं गई। तो मैं बता दूं, मैं सुबह जाती बुलबुल के घर पे। हम लोगों ने सोचा था कि हम यहाँ शिवपुरी वापस आने से पहले बुलबुल के घर जाएंगे, फिर उसके बाद शिवपुरी जाएंगे। लेकिन उस टाइम पर क्या हो रहा था कि पप्पी की जो है तबीयत ख़राब हो रही थी, तो पप्पी बोल रही थी कि मैं नहीं चल पाऊंगी क्योंकि उनका जो है पेट गुम हो गया था, गैस बन रही थी उनको, खट्टी डकारें आ रही थी। तो होता है जब वो एजिड लोग होते हैं उम्र वाले, तो उनको जो है खाना पीना कभी कभी नुकसान कर जाता है, तो इसलिए वो थोड़ी उनकी तबीयत ख़राब हो रही थी। और इधर थोड़ी सानिया भी जो है रो रही थी,
तो बाजी का मूड ऑफ था, तो बाजी कह रही थी मैं नहीं जा रही, तुम लोग चले जाओ। तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगा कि हम मतलब अकेले चले जाएं, बाजी को साथ लाएं। तो फिर बाजी साथ में चलती तो अच्छा लगता, लेकिन बाजी मना करने लगी थी कि हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि सानिया बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी और इधर फुप्पी भी जो है बहुत परेशान हो रही थी। तो इसी चक्कर में हम लोग नहीं गए। तो आप लोग बोलोगे, सोचोगे कि सानिया क्यों परेशान कर रही थी। तो सानिया की ये जिद थी कि मुझे मामू के घर जाना है, नानी के घर जाना है आलिया के साथ। और दूल्हा भाई जो है बोल रहे थे कि इसका भी जो है कोचिंग लगी हुई है और उर्दू वाले हाफिज जी भी आते हैं उसको पढ़ाने के लिए, तो पढ़ाई है उसकी। तो इसलिए दूल्हा भाई बोल रहे थे अभी नहीं, कुछ टाइम बाद आ जाएंगे, क्योंकि अभी कोचिंग चालू किया और फिर से छुट्टी हो जाएंगी। तो इसलिए दूल्हा भाई मना कर रहे थे। तो उस टाइम पर माहौल कुछ ऐसा हो गया था कि बिल्कुल भी मतलब किसी का जाने का मन नहीं कर रहा था, तो फिर हम भी नहीं गए थे। और कमेंट आ रहे थे कि तुम जो है तुम्हें बुलबुल के घर से क्या मिला है, तुम्हें कोई गिफ्ट वगैरह नहीं मिले। तो जी मिले हैं गिफ्ट, हम लोग वैसे जाते तो हमें तुरंत साथ में ही मिल जाते, तो वो आपको आपके साथ में जब ही शेयर कर देती, लेकिन हम लोग गए नहीं थे। तो बहन बिटियों की जो विदा है होती है, चाहे कोई भी बहन बिटिया हो, तो मैं भी उस घर की बहन बिटिया ही हूँ, बेटी हूँ उस घर की, क्योंकि जैसे बुलबुल है वैसे मैं भी हूँ। तो मैं उनकी मम्मी को खाला बोलती हूँ। तो वैसे भी हमारा रिश्ता उधर से भी है, तो वैसे भी मैं उस घर की लड़की हूँ। तो मुझे जो है वहाँ से विदा मिलती अगर मैं जाती तो मैं नहीं गई। तो ऐसा होता है कि जो लड़कियां नहीं जा पाती तो उनकी विदा उनके घर पहुंच जाती है। तो इसी ही मेरी जो विदा है, मेरा जो भी बनता है और जो भी उन्होंने मुझे दिल से दिया है वो मेरे घर आ गया है। मतलब बुलबुल आई है, क्योंकि शाम को बुलबुल आ चुकी है कल ही, तो वो लेकर आई है। तो उसने मुझे दिए हैं, तो मैं आज आप लोग के साथ शेयर भी कर दूँगी कि बुलबुल के घर से मेरे लिए क्या गिफ्ट आया है। और उनके भाई की ससुराल से भी आया है, क्योंकि बारात में जाते तो बारात वालों का भी गिफ्ट रहता है, तो वो भी भेजा है। तो मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर दूंगी, मैं नीचे जाऊंगी तो चलिए मैं गेहूँ पे हाथ फेर देती हूँ और मशीन चला देती हूँ। आप लोगों से बहुत सारी बातें कर ली हैं शुरू में ही, तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से और खाना वाना देखते हैं क्या बनाते हैं, अभी नाश्ते का भी नहीं पता है। तो बस यहाँ पे जो है गेहूँ सारे फैला दिए हैं इस तरीके से, क्योंकि वो मोटे मोटे फैले हुए थे। तो बस कल भी मैंने इसी तरीके से हाथ फेर दिया था और आज भी। तो अभी 1-2 दिन और लगेगा इनको सूखने में, क्योंकि ज़्यादा है ना, एक टंकी गेहूँ जगह कम है। अगर ये और ज़्यादा पतले फैले हुए थे ना तो जल्दी सूख जाते। तो बस यहाँ पे मेरा सारा काम हो गया है। तो आज मैंने खाने में बनाया है चावल, रोटी, आलू पालक, मूली की भुजिया, मूली और मूली के पत्ते, दाल। तो ये आज का खाना है। और बस सारा काम हो गया है, बर्तन वगैरह जम गए हैं। तो बस अभी ऊपर जा रही हूँ, बच्चों को नहलाऊंगी, तैयार करूँगी, फिर उसके बाद मैं। हेलो 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 इन्नो, क्या खा रही हो? ए? ए? जी क्या है? अभी ना क्या गा रही थी? पोएम कौन सी गा रही थी पता ना? जॉनी जॉनी, हाँ पापा, जॉनी जॉनी मामा, ईटिंग चोकोपाई, ईटिंग चोकोपाई। ये क्या है? ये क्या है? चोकोपाई गई मुंह में? पापा, जी क्या है? इसको जो है एक चोकोपाई यहाँ पर अलमारी में जो है रखी हुई मिल गई, और बस फिर तो बच्चे के छोड़ते हैं। और आज नाया ने पहन लिए गर्म कपड़े, क्योंकि हो गई है सर्दी, है ना इन्नू? तो बच्चों को सर्दी होने से पहले जो है अगर गर्म कपड़े पहना लिए जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो इसलिए आज मैंने दोनों को पहना है, लेकिन उसने उतार दिए, ये पहने हैं खाली। खाली हाथ धोए, मुंह धोए, चाय पियो, चाय। ओ हाथ बिगड़ गए, चाय पियो, चाय।
अभी हो गया है दोपहर का टाइम और बस अभी मैं थोड़ा सा लेटने जा रही थी। फिर मुझे याद आया कि मैंने सुबह आप लोगों से बोला था कि मैं बुलबुल के यहाँ से जो गिफ्ट मिले हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, लेकिन मैं मतलब दिमाग से ही निकल गया। और वैसे मैंने बोला था कि मैं अभी नीचे जाऊंगी जब बताऊंगी, लेकिन फिर क्या है, कामों में लग गई, खाना वगैरह की तैयारी करने लग गई, तो क्योंकि जो पालक वगैरह रहती है उनको साफ़ करने में टाइम लग जाता है, तो बस वही कर रही थी। और खाने वगैरह सब हम फ्री हो चुके हैं, नमाज वगैरह पढ़ ली है, तो थोड़ा सा मैं अब आराम करती हूँ। थोड़ा सा दोपहर में थोड़ी देर के लिए लेट जाती हूँ, जिससे कि इनाया भी साथ में सो जाती है। तो चलिए बता देती हूँ आप लोगों को कि बुलबुल के यहाँ से मुझे क्या गिफ्ट मिले हैं, खाला ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो चलिए मैं दिखा देती हूँ कि खाला ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो ये भेजा है मेरे लिए सूट, और हमारे यहाँ चलन है अगर हस्बैंड वाइफ को देते हैं तो उनके साथ उनके हस्बैंड को भी देते हैं, चाहे टॉवल दें या फिर सूट दें। तो खाला ने जो है यहाँ पर ये इनके लिए टॉवल दी है, इनको ये पिंक कलर की टॉवल है, और मेरे लिए ये सूट दिया है कैटलॉग का। तो ये इसकी चुन्नी है, और जो इसका कलर कॉम्बिनेशन है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये कैटलॉग का है, कॉटन का, गर्मियों के लिए। तो मैं इसको जो है गर्मियों में ही सिलवाऊंगी, अभी तो मैं रख दूंगी क्योंकि अब तो फ़िलहाल सर्दियां आ गई हैं, तो इसलिए तो इसको मैं गर्मी में ही सिलवाऊंगी। और इसका जो कलर और डिज़ाइन जो प्रिंट है ना, बहुत ज़्यादा प्यारा लगा है मुझे। ये देखिए, ये इसकी स्लीव्स बनेंगी, और ये इसका मतलब पूरा कुर्ता है, ये शायद दामन पे आएगा। तो ये इस तरह का सूट है, और ये इसकी सलवार है ब्लैक कलर की और वाइट। तो बहुत ज़्यादा प्यारी है, और सूट का कपड़ा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा आरामदायक रहेगा। और इनके साथ जो है पैसे भी लगा कर देते हैं, तो खाला ने इसमें लिफाफे लगा कर दिए थे 50-50 रुपये। तो और बारात वालों की तरफ से क्या मिला है, तो बारातियों को उन लोगों ने बांटी थी ये वाटर बोतल। तो ये जो भी बारात में गए थे ना, सबको मिली थी। तो हम लोग नहीं गए थे, तो हमारे लिए खाला ने जो है यहाँ भेज दी है। तो ऐसी ही बोतल सियावा जी को और पापा को भी दी है। तो ये बोतल है, और आलिया देखकर बोलने लगी कि मैं इसको स्कूल ले जाया करूँगी। मैंने कहा हाँ, तुम्हारे स्कूल के लिए ही दी है उन्होंने। तो काफ़ी बड़ी बोतल जो है उन लोगों ने गिफ्ट में दी है लड़की वालों की तरफ से। तो ये है मेरे गिफ्ट जो खाला ने मुझे भेजे हैं। तो अभी हो रहा है नाइट का टाइम, मतलब 7:30 बज रहे थे इस टाइम पर, और मैं बना रही हूँ चाय। भैया और ये जो है मार्केट गए थे, तो यहाँ पर ये लेकर आए हैं जो है मोमोज और मिठाई। तो मैं जो है चाय बना रही थी और सभी लोग उधर खा रहे थे बैठ के। तो फिर मैंने कहा कि ये लोग कहने लगे कि तुम भी खा लो। मैंने कहा चाय बना रही हूँ, मैं चाय बनाते बनाते खा लूँगी। तो बस मैं अपने मोमोज जो है यहीं पर लेकर आई हूँ, और स्टीम मोमोज जो है मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए स्टीम और फ्राई ही दोनों ही लेकर आए हैं। और सर्दी थोड़ी सी हो गई है, तो इसीलिए मैंने कहा चाय बना लेते हैं। ये चीज़ें खाने के बाद जो है हम लोग चाय पी लेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने नमकीन तो खा लिया है, और मीठा मेरा फेवरेट है, तो ये लोग मीठे में ये लेकर आए हैं मिठाई, जो कि मेरी फेवरेट ही है। और बस मैं मिठाई भी खा रही हूँ, चाय भी जो है उबल रही है, पक रही है। तो बस इसके बाद जो है हम खाने पीने के बाद जो चाय पियेंगे, खाने के बाद चाय पियेंगे, खाने पीने के बाद। तो यहाँ पे ये हम सबकी चाय है, पापा की भी चाय लगा दी, और ये बिस्किट लेकर आए हैं साथ में, ये काजू पिस्ता के कुकीज़। तो हम लोग चाय के साथ एक आध ही खाएंगे, क्योंकि उन चीज़ों से ही पेट भर गया हमारा, तो ज़्यादा नहीं खिलेंगे बिस्किट, बस चाय पियेंगे, क्योंकि सर्दी है तो सर्दियों में चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। और ये देखिए, ये हो गया है नाइट का टाइम, अभी 1 बज रहा है, और मैंने लाइट ऑफ कर दी है। तो यहाँ पे जो मैंने ये स्टार लाइट वगैरह लगाई है ना, तो यही हम लोग जला लेते हैं। और